हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। वीडियो स्टार्ट कर दी है और अभी ये सूट मैंने सिल के किया है तैयार कॉटन लेस के साथ। तो ये देखो, चाक पे इस पे लेस लगाई है और ये देखो इस तरीके से प्रेस अभी हुई नहीं है। तो लेस ये मेरे पास बच गई थी, फिर मैंने इस पे नीचे भी लगा दी है घेरे पे, यहाँ पे भी लग के। और जो ये सुंदर सा सूट मेरा बन गया है। बाजू पे ये देखो गला इसका कैसा बनाया है वो देखो। अभी तुरपाई नहीं हुई है, तुरपाई हो जाएगी फिर और देखने में अच्छा लगेगा सूट। तो अभी बस मैंने इसको तैयार किया है। देखो ये गला इसका तैयार किया है। तो इस पे अभी ना तो प्रेस हुई है और तुरपाई भी नहीं हुई है पीछे के गले में। फ्रंट पे तो होगी नहीं। बाकी यहाँ पे मैं इस पे बटन लगाऊं या नहीं लगाऊं, ये चीज जो है कट वर्क इसमें, तो आप बताना एक बार। मैं सोच रही हूँ कि जो ये लेस है लेस की जो ये पत्तियां सी है प्लेन छोड़ दिया है इलास्टिक। ये देखो इस तरीके से सिलाई लगा दी है और पीछे से फिर ये इसमें इस तरीके से ये लुक है। ठीक है, ये देखो। तो बहुत ही कंफर्टेबल सा पैंट प्लाजो ये हमारा हो गया रेडी। और नीचे से इसकी मोहरी ये इस तरीके से तैयार करी है। ये देखो, जैसे कि ये जो लेस लगाई है इसको मैं नीचे भी लगा सकती थी, यहाँ पे बिल्कुल नीचे। तो ये मैंने यहाँ पे ना लगा के ऊपर लगा दी है और गुम करके लगा दी है। ये देखो ऐसे गुम करके लगाई है। अब अच्छी लग रही है ना ये। अगर नीचे लगाती तो इसका अलग लुक आता। अब यहाँ पे लगाई है तो इसका लुक आ रहा है अलग और अच्छी भी लग रही है। कस्टमर ने भी बोला था कि आप नीचे मत लगाना, तो फिर मैंने ये यहाँ पे लगा दी। और पहनने के बाद फिर अच्छा सा सूट लगेगा। पोंचे पे अगर हम ऐसे भी सिंपल सा भी ऐसे सिंपल सी लेस भी लगा देते हैं तो सूट फिर पहनने के बाद अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत भी डिज़ाइन कर देते हैं तो भी सिंपल सोबर सूट अच्छे लगते हैं। तो ये तो अभी मैंने सूट बनाया है और करूँगी कटिंग आज। तो सामान मैं लेके आई थी सिलाई का, जो भी मेरा ख़त्म हो रखा था, तो वो मैंने आपको नहीं दिखाया है। 2 दिन से ऐसे ही लिफाफे में रखा हुआ है, तो वो दिखा देती हूँ आपको क्या क्या मैं लेके आई हूँ। ठीक है, क्योंकि गए हुए थे ना हम, तो वहाँ से आते टाइम फिर रास्ते में मुझे याद आ गया कि चलो अपना सामान जो ख़त्म हो रखा था वो ले लेती हूँ। लुधियाना से लेके आई हूँ और फिर वो सामान लेके आए हैं। तो लिफाफे में रखा है ऐसे कैसे। अभी मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या लेके आई हूँ। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो। ठीक है, तो पहले सामान आपको दिखा देती हूँ, फिर बाद में जो बहनों के कमेंट रह गए थे कल की वीडियो में वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं पहले निकाल के यहाँ पे रख लेती हूँ। जो जो सामान मेरे पास नहीं था वो लेके आई हूँ। जो मेरे पास था बचा हुआ था तो वो सामान फिर मैं लेके नहीं आई। जो ख़त्म हो रखा था वही लेके आई हूँ। ठीक है, तो ये देखो जैसे इसको पैक भी कैसे करके उन्होंने दे रखा था। मैंने बोला था कि भाई ऐसे ना हो कि भाई कहीं फट जाए लिफाफा, तो उन्होंने डबल करके ऐसे और फिर पैक करके ये दे रखे थे। ठीक है, तो सामान अगर इकट्ठा हम ले आते हैं ना तो उसमें यह होता है कि बार बार हमें जैसे शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं होती कि एक एक छोटी छोटी चीज़ भी हम लेने जाए ना, तो उसमें यह होता है टाइम ख़राब होता है हमारा और फिर जाया भी नहीं जाता। जैसे मैं अकेली हूँ काम करती हूँ तो थोड़ी सी यानी कि पैदल जाके थोड़ा सा टाइम लगता है, तो फिर बाइक पे या जाना पड़ता है। तो ऐसे फिर बच्चे भी नहीं जाते हैं, है ना। तो इसलिए ले आई हूँ मैं। अपने घर पे ही वैसे ले आती हूँ ज़्यादातर। बाकी कभी जो रीलें होती है, रीलें तो मिलती ही नहीं है। रीलें तो हम जितनी मर्जी ला के रख ले घर पे भी, बुटीक पे भी अपने, पर फिर भी हमने बाजार में जाना ही पड़ेगा। वो कातरें तो लेके हमने एक बार घूमना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि कई कई रंग ऐसे होते हैं जो वो मिलते ही नहीं है ना। तो रीलों का तो ये पंगा रहता है। बाकी हम सामान अपना इकट्ठा ले आए उसमें बहुत सही रहता है।
उसमें हमारा टाइम बच जाता है और वैसे भी रेट के हिसाब से भी सही पड़ जाता है इकट्ठा अगर हम सामान लेते हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो गोल्डन पाइपिंग। गोल्डन पाइपिंग मेरी बहुत लगती है क्योंकि ज्यादातर सूटों में, पार्टी वेयर जो सूट होते हैं उनमें गोल्डन पाइपिंग ही लगती है। तो गोल्डन पाइपिंग के मैं 5 से 6 पैकेट ले आई हूँ इकट्ठे ही। बस इसमें जो कलर है ना, कलर थोड़ा सा चेंज करके लेके आई हूँ, बाकी सारे लेके आई हूँ लाइट ही जो गोल्डन होता है वो वाला। उसके बाद ये लेके आई हूँ मैं टिच, जो हमारे शोल्डर पे लगते हैं कुर्तियों में, उसका एक ये पैकेट। दो तीन अभी इसके पैकेट रह रहे थे तो फिर मैं ये एक ही डब्बा लेके आई क्योंकि अभी थे मेरे पास। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलिए गई हूँ तो मैं ये भी ले ही लेती हूँ, पता नहीं फिर कब आ जाएगा, तो इसलिए। और ये गले के डिज़ाइन, ठीक है, क्योंकि कटिंग करने में ना टाइम मेरा ज़्यादा चला जाता है, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए मैं जो ये अपने आ रहे हैं रेडीमेड गले कटिंग किए हुए यही ले लेती हूँ। कटिंग करने में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, उसमें कटिंग करो, बनाओ और फिर जो है नेक पे लगाए, है ना। बाकी डिज़ाइन अगर हमने कोई अलग डालना हो तो फिर वो कटिंग करना पड़ेगा। उसके लिए मैं बुकरम, पेस्टिंग बुकरम लेके आई हूँ और 3 तरह के ये डिज़ाइन के गले लेके आई हूँ, जो लॉन्ग ये डिज़ाइन के गले आजकल चले हुए हैं। ठीक है, और मेरे पास जो बुकरम की रोल होती हैं वो लगती हैं सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा तो यही मैं लेके आई हूँ। ये मैं लेके आई हूँ 15 रोल, ठीक है, बुकरम के। और ये एक मैं लेके आई हूँ जैसे जो फोम वाली होती है ना, फोम वाली रोल जो पोंचे में लगती है ये फोम, तो उसका एक रोल लेके आई हूँ क्योंकि यहाँ पे ये वाली नहीं लगती है, यहाँ पे लगती है जो जाली वाली बुकरम होती है ना, जो खराब नहीं होती है बिल्कुल, जैसे पोंचे खड़े खड़े रहते हैं। अगर हम जैसे पेस्टिंग लगा देते हैं ना, पेस्टिंग बुकरम, तो उससे पोंचे की वो लुक नहीं आती है। या तो फोम लगाते हैं या फिर ये जाली वाली जो बुकरम होते हैं ना ये लगाते हैं। ठीक है, और 2 ये लेके आई हूँ मैं इलास्टिक के रोल, क्योंकि इलास्टिक के रोल भी बहुत सारे खत्म हो जाते हैं, बहुत इलास्टिक लगता है। मेरे पास थोड़ा ही बचा हुआ था, 1-2 मीटर के आसपास इतना ही बचा हुआ था, तो फिर ये इलास्टिक के रोल भी मैं अपने ले आई। और इंटरलॉक वाले धागे लेके आई हूँ, 2 रोल अभी ये बचे हुए हैं मेरे पास, बाकी ये 6 का पैकेट एक आता है, तो मैं पूरा एक ही पैकेट ले आई थी ये। और लेके आई हूँ जैसे कि इंची टेप, और 2 हैं ग्लू अलग अलग। तो एक तो जैसे जो स्टोन लगाते हैं ना, जैसे सूटों पे भी स्टोन लगे हुए होते हैं, एक तो उसमें यूज होती है, एक तो वो है, और एक ग्लू और अलग जो आजकल आई हुई है, चली हुई है, वो है। और एक ये है इंची टेप। तो इंची टेप का काम तो हमारे पास होता ही होता है, और मेरा जो इंची टेप है वो कहीं कहीं से टूटा हुआ है, तो फिर मैंने इंची टेप भी ले लिया था। और ये है ग्लू जो B700 है ना, ये इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, 700 नहीं 7000 है ना, तो इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। वो जो दुकानदार वाले थे वो भी बोल रहे थे कि ये वाली अच्छी है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, यही ज़्यादा यूज़ होती है, आप ये ले जाओ। तो फिर मैंने दोनों ले ली थी कि चलो दोनों यूज़ करके देख लेंगे, क्योंकि पहले मैंने ये यूज़ नहीं की है, अभी मैं लेके आई हूँ। जैसे कई बार लेस वगैरह जो है कई बार इससे लगानी पड़ जाती है गले पे, तो इसलिए यूज़ करेंगे। और एक ये है इसका पत्ता। इसके बाद मैंने ली रीलों का, जैसे एक ब्लैक रील हो गई, एक वाइट कलर की हो गई, है ना, और एक हो गई ऑफ वाइट। तो ये 3 कलर तो मैं ले आई हूँ, बाकी और भी कलर मैं ले सकती थी, जैसे नेवी ब्लू हो गया, और बिल्कुल ही जैसे फिक्के कलर जो होते थे उनके डब्बे मैं ले आती ना, तो बहुत फ़ायदे में रहती। मैं बाद में सोच रही थी कि जो फिक्के कलर के डब्बे भी मैं ऐसे ले आती, है ना, क्योंकि फिक्के कलर के आजकल बहुत सारे सूट सिलते हैं और ज़्यादातर फिक्के कलर ही होते हैं, गूढ़े होते हैं, गहरे कलर, यानी कि पार्टी वेयर जो सूट होते हैं, या फिर कोई नई बहुएं होती है ना वो पहनती हैं। बाकी तो फिक्के कलर ज़्यादा होते हैं। तो बाकी ना मैं एक डब्बा बना के भी लेके आ रही थी कि चलो एक यहाँ से फिक्के कलर का डब्बा बना लेंगे, तो पर जो थोक की दुकान होती है ना वहाँ पे ये रीलें निकालने नहीं देते हैं कि भाई अलग से आप अपना डब्बा बना लो। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, जो डब्बे बने हुए हैं ना, जैसे हमने बना के रख रखे हैं वैसे ही आपने लेने पड़ेंगे। फिर मैं नहीं लेके आई, मैं सोचा फिर कभी देखेंगे। और ख़त्म होती हैं मेरे गले,
तो गले भी मैं खूब सारे ले आई हूँ अपने। तो 2 पैकेट तो मैं ये लेके आई हूँ बोट नेक के, क्योंकि मेरी एक कस्टमर है प्यारी सी, तो उनके जो भी गले बनते हैं वो सारे बोट नेक बनते हैं, आगे भी पीछे भी। तो स्पेशल उनके लिए मैं ये बोट नेक लेके आई हूँ। वैसे तो कभी कभार भाई किसी की पसंद से मैं बनाती हूँ, पर वो जो कस्टमर हैं उनका गला बोट नेक ही होता है, ठीक है। और बाकी फिर मैं ये जो भी डिज़ाइन के थे अलग अलग, एक ये गला भी नया चला है, जैसे नीचे वी, छोटा सा वी बना के वी कट में। तो सभी डिज़ाइन के गले में 2-2 पैकेट लेके आई हूँ। जैसे ये देखो चकोर गले भी 2 है, स्वीट आर्ट भी 2 हैं। तो इस तरीके से सारे। और ये एक पैकेट अलग लेके आई हूँ, ये है जैसे ग्लास वाली शेप में होता है, नीचे से ये छोटा होता है चकोर, ऊपर से पूरा 5 इंच का होता है, इस तरीके से ग्लास शेप में, ठीक है। तो ये मेरे गले हो गए हैं, क्योंकि गले और बुकरम जो होते हैं ना, ये ही हमारे ज़्यादा लगते हैं सिलाई में, क्योंकि मेरे पास सूट ही ज़्यादा स्टिच होते हैं। तो सूटों में फिर गले और बुकरम तो लगे ही लगेंगे। तो गले और बुकरम मेरे सबसे ज़्यादा लगते हैं, तो मैं फिर इन्हीं यही सबसे ज़्यादा लेके आती हूँ। जैसे कि गले के भी मैं 10-12 पैकेट ले आई हूँ, और जो रोल होते हैं, रोल हैं, रोल के मैं लेके आई हूँ 15 से 16, एक फोम वाला रोल और 15 ये रोल, ठीक है। तो ये लेके आई, देखते हैं कितने दिन ये चलेंगे, ठीक है। अब ये जो सारा सामान है इसको मैं रख देती हूँ, साथ साथ में अपने को सेट कर देती हूँ, ताकि टेबल मेरी हो जाए खाली और फिर मैं लगूँ कटिंग पे, ठीक है। तो आज मैं अभी कटिंग करूँगी। सुबह से मैंने एक ही सूट बनाया है, बाकी मैं घर के काम में ही लगी हुई थी, और अभी वीडियो मैंने शूट की है। तो इसके बाद फिर मैं करूँगी कटिंग, ताकि कल मैंने सिलने के लिए कपड़े मेरे पास हो जाए, ठीक है। तो खुशी दैया बहन ने कमेंट कर रखा है कि मैं सोनीपत से हूँ और 20 रुपये तुरपाई के देती हूँ। तो हाँ बहन, इतना ही है, कहीं आप 20 देते हो। एक कैथल साइड बहन बोल रही थी वो 10 रुपये देती हैं। तो अलग अलग हैं, कहीं पे 15 देते हैं, मैं 15 देती हूँ ना। तो बस इतना ही है रेट, कल की वीडियो में बहन ने बताया था। और एक बहन का कमेंट है फिजा, मैं जैसे कि उन्होंने लिख रखा है कि मैं लेस लगाती हूँ सूट में और इलास्टिक भी डालती हूँ, और मैं 1.5 घंटे में सूट सिल देती हूँ, ये कमेंट है उनका। तो हाँ सिस्टर, 1.5 घंटे में सूट सिल जाता है, मैं भी 1.5 घंटे में ही सिल लेती हूँ। बाकी आप सलवार में इलास्टिक डालते होगे, या फिर पैंट प्लाजो जो भी बनाते हो उसमें इलास्टिक डालते हो, उसके साथ आप बोल रहे हो कि और लेस लगाते हो ना। तो हाँ सिल जाता है, सिंपल सूट में लगाते हैं लेस वगैरह तो 1.5 घंटे में। और एक कमेंट और है फिजा का, तो वो कह रही हैं कि हमारे लिए इस तरीके के अगर आप कोई भी डिजाइन बनाते हो हल्के फुल्के, तो वो शेयर किया करो वीडियो में। तो बिल्कुल शेयर किया करूंगी बहन। कभी ना जैसे कोई काली वाला यानी कि कोई जल्दी वाला सूट होता है ना, तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाती हूँ। और जो वैसे अगर सिंपल ही होते हैं, जैसे पाइपिंग लगी होती है या फिर किसी पे लेस वगैरह होती है, तो वो तो फिर मैं दिखाती हूँ। सिंपल का क्या दिखाऊं, है ना। अगर कोई हल्का फुल्का डिजाइन डालती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि इससे ये होता है कि किसी बहन को कोई आइडिया मिल जाए या फिर किसी को कोई हेल्प हो जाए, तो इसलिए, है ना। तो बाकी मैं दिखाती हूँ, कई बार नहीं दिमाग में होता है तो नहीं भी दिखा पाती हूँ, आगे से अब ध्यान रखा करूंगी। तो सामान मैंने सारा रख दिया है। और अब जो कमेंट मेरे रह गए हैं आज की वीडियो में, क्योंकि वीडियो ये होने वाली है खत्म, तो आगे अगली वीडियो में जो कमेंट रह गए हैं उनको पढ़ेंगे और उनके जवाब दूंगी। तो कमेंट सभी के मैं लेती हूँ, अगर किसी का रह जाता है, छूट जाता है, तो आप मुझे बता दिया करो कमेंट करके, क्योंकि और कमेंट को मैं सीन भी तभी करती हूँ तब मैं कमेंट को पढ़ लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद ही लाइक करती हूँ कमेंट को। तो तब जब मैं कमेंट को लाइक करती हूँ तो आपको पता लग जाएगा कि कल की वीडियो में इसका जवाब आने वाला है, क्योंकि वॉइस ओवर करती हूँ ना, तभी मैं आपके कमेंट चेक करके और फिर उनके जवाब देती हूँ, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।